नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, रसशास्त्र में भैषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको रत्नों के बारे में बता रहा हूँ। पिछले अध्यायों में मैंने आपको रत्नों के बारे में माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पुष्पराग आदि रत्नों के बारे में बताया। इससे पिछले अध्याय में मैं आपको हीरक के बारे में, हीरा के बारे में बताया था। उसी क्रम में कुछ शेष रह गया था उसका अध्याय, तो उस हीरक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हीरा अत्यंत कठिन पाषाण है। इसको जितने भी ये रत्न है उनको बहुत ही अत्यधिक कीमती पाषाण के रूप में माना जाता है। हीरक कीमती पाषाण के रूप में माना जाता है। इसके दोषों के बारे में आपको बताने जा रहा था मैं कि इसमें इसके दोष जो होते हैं, कौन कौन से दोष इसमें होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा था कि हीरे के दोष तथा उसके धारण से हानि, मतलब हीरक में जो दोष होते हैं उन दोषों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से दोष है और ऐसे दोष वाले हीरों को धारण करने से क्या हानि होती है, उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। तो हीरक में कुल मिला के 5 दोष होते हैं। बिंदु, काकपद, यव, मल और रेखा। इन 5 पदों से, इन 5 दोषों से युक्त हीरक का उपयोग नहीं करना चाहिए, और यदि उपयोग करते हैं औषधि में तो भी हानिकारक है, और इसका धारण करते हैं तो भी हानिकारक है। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो हीरक के ये पिछले अध्याय में मैंने आपको हीरक के त्याज्य हीरे के बारे में बताया था। अब हीरे के दोष तथा उसके धारण से हानि जो है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब इन दोषों से युक्त हीरक को न तो धारण करना चाहिए और न ही औषधि में प्रयोग करना चाहिए। बिंदु, काकपद, यव, मल और रेखा। सबसे पहले बिंदु। जल की बिंदु का आभास करता हो अथवा काले या लाल वर्ण के चिन्ह वाला हो तथा गोल और चपटा हो तो वह बिंदु दोष युक्त माना जाता है। क्या मतलब हुआ कि जल की बूंद मतलब जल की बूंद का आभास कराता हो, मतलब हीरे में आपको ऐसा लगता हो कि जल की बूंद, मतलब कोई बूंद हो, ऐसी आभास कराता हो, या काले वर्ण के चिन्ह वाला हो अथवा गोल और चपटा हो, या बिंदु दोष युक्त माना जाता है। यह निष्फल तथा क्रेता का धन नाश करने वाला होता है। ये निष्फल होता है, और जो उसको खरीदता है, क्रेता यानी खरीदने वाला, उसको ये धन लाभ की बजाय धन हानि, धन नाश करने वाला होता है। लाभ नहीं देता बल्कि उसको हानि पहुंचाता है। काकपद, ऐसे काकपद, काक का मतलब है कौवे के पैर के निशान, कौवे के पंजे जैसे निशान वाला, कौवे के पंजे जैसे निशान वाला, इसे मृत्युदायी कहा गया है। यदि कोई हीरक में काकपद बना हुआ है, कौवे के पंजे जैसे निशान बने हुए हैं, तो वह निश्चित ही मृत्युकारक कहा गया है। यव, जौ के समान निशान वाला, या यव का मतलब जौ के समान निशान वाला, या लाल, पीले, श्वेत अथवा काले वर्ण का हो सकता है। इसमें श्वेत यव बिंदु वाला हीरा उत्तम तथा शेष निंदित माने गए हैं। इसमें भी यव का निशान जो है वो निंदित माना गया है, लेकिन इसमें श्वेत यव बिंदु वाला हीरा, श्वेत यव है मतलब सफ़ेद यव के हीरा वाला, बिंदु वाला हीरा है तो उत्तम में, बाकी शेष सब निंदित माने गए हैं, यानी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार मल,
हीरे में धार और कोण के मध्य भाग में यदि मलिन भासता हो तो उसे मल दोष युक्त हीरा मानते हैं। हीरे में धार, धार का मतलब कोण, इसका जो धार का मतलब है उसकी काटने की क्षमता, जो इसका पहनापन है वो धार, और कोण के मध्य भाग में यदि मलिन भासता, यदि गंदा लगता हो, मलिन भासता हो तो उसे मल दोष युक्त हीरा मानते हैं। इसके धारण से अग्नि तथा व्याघ्र आदि पशुओं का भय बना रहता है। इसके धारण से अग्नि का भय रहता है, एक तो अग्नि से भय रहता है, और व्याघ्र आदि पशुओं का मतलब जो व्याघ्र है, शेर है, भगेरा है, इन पशु पक्षियों का जो है भय बना रहता है। रेखा, चार दिशा से परस्पर काटती हुई रेखाओं से युक्त हीरा। चार दिशा, चारों तरफ दिशाओं वाले, चार दिशा से परस्पर काटती हुई रेखाओं से युक्त अगर हीरा है, रेखा दोष युक्त माना जाता है। ऐसा जो चारों तरफ से रेखा आ रही हो, इस प्रकार से आपस में काटती हो, ऐसी दोष युक्त रेखा युक्त को दोष युक्त हीरा माना गया है। इनमें वाम रेखा वाला उत्तम, शेष दुर्भाग्य प्रदान करने वाला होता है। यव की तरह इसमें भी जैसे यव में श्वेत यव बिंदु वाला हीरा उत्तम माना गया है, वैसे ही इसमें भी वाम रेखा वाला मतलब वाम दिशा से होने वाली रेखा वाला हीरा उत्तम माना गया है। शेष दुर्भाग्य प्रदान करने वाले माने जाते हैं। हीरक शोधन मारण की आवश्यकता। अब आपको ऊपर बता दिया है कि किस तरह के हीरक के दोष होते हैं। इन 5 दोषों वाले हीरा जो है इसका उपयोग न तो धारण में किया जाए और न ही उसका औषधि प्रयोग में करना चाहिए। इनमें 2 जो हैं, एक तो यव और एक रेखा। उसमें यव में सफ़ेद यव वाला उत्तम माना गया है दोष युक्त होते हुए भी, और उसी प्रकार रेखाओं में वाम रेखा अगर है तो उसको उत्तम माना गया है। बाकी और जो रेखाएं हैं उन सबको निकृष्ट और निंदित और अग्राह्य माने गए हैं। अब हीरक का शोधन मारण की आवश्यकता क्यों बताई है कि हीरक का शोधन और मारण क्यों करना चाहिए, उसके बारे में आगे बताया गया है कि बिना कोई भी वैसे तो हीरा क्या, किसी भी धातु का, किसी भी रस का, महारस का, उपरस का, साधारण रस का, या रसशास्त्र में जितने भी विषय हैं, जितनी भी औषधियाँ हैं, उन सभी औषधियों को वानस्पतिक औषधियों के अलावा, वानस्पतिक औषधियाँ तो बिना शोधन के प्रयोग करें तो कोई विशेष नुकसान नहीं होता। हालांकि उनमें भी शोधन करना चाहिए, शोधन का मतलब उनको साफ करके ग्रहण करना चाहिए, लेकिन खनिज द्रव्य जितने भी हैं उनको बिना शोधन के लेने से बहुत हानि होती है, इसलिए उनको बिना से उसके लेना ही नहीं चाहिए। तो बताया कि शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है, उसके लिए बताया है कि बिना शुद्धि अथवा भस्म किए हीरे का सेवन पार्श्व वेदना क्या करेगा, पार्श्व वेदना यानी पीठ में वेदना करेगा, पार्श्व यानी पीछे पीठ में वेदना करेगा, कुष्ठ रोग को करेगा, ज्वर है, पांडु, भ्रम, मूर्छा आदि उपद्रव उत्पन्न करता है। अतः शोधन मारण के पश्चात ही हीरे का सेवन करना चाहिए। अतः शोधन और मारण के पश्चात ही हीरे का उपयोग सेवन करना चाहिए। अब हीरे का शोधन किस प्रकार बताया, हीरे का शोधन कैसे करें, कैसे इसका शोधन करना चाहिए, इसके शोधन के लिए बताया है। नंबर 1, कोदो धान होता है, कच्चा धान, कोद्रव एक धान है, उसको कोद्रव अथवा कुलिथ क्वाथ में, कोद्रव या कुलिथ का क्वाथ, इसमें दोहरा यंत्र विधि से 3 दिन तक स्वेदन करने से हीरा शुद्ध हो जाता है। मतलब एक तो कोदो या कुलिथ क्वाथ, कुल्थी के क्वाथ में दोहरा यंत्र विधि से 3 दिन तक यदि हीरे का शोधन कर लिया जाए, स्वेदन कर लिया जाए, तो हीरे का शोधन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दूसरी विधि हीरे की शोधन की है, हीरे को तीव्र अग्नि में तथा तपा कर, मतलब हीरे को तीव्र अग्नि में तपा कर 100 बार सुई के दुग्ध अथवा पारद में भुजा लेने से हीरा शुद्ध हो जाता है। हीरे को, दूसरा विधि, हीरे को
अग्नि पर, तीव्र अग्नि पर तपा कर, यानी बिल्कुल लाल करके तपा करके 100 बार, यानी 100 बार, 100 बार स्नुई के दूध, स्नुई एक औषधि है, उसमें दूध निकलता है, उसके दूध में अथवा पारद मरकरी में भुजा देने से हीरा शुद्ध हो जाता है। हीरा इससे शीघ्र चूर्ण हो जाता है। इससे क्या है, हीरा 100 बार भुजाएंगे तो हर बार उसको हीरा का नरम पड़ जाएगा और वो चूर्ण हो जाएगा, आराम से इसका शोधन हो जाता है। नंबर 3 इसकी शोधन विधि बताई गई है। व्याघ्री के कंद में, व्याघ्री एक औषधि है, उसके कंद में वज्र को रखकर, उसको वज्र को अंदर रख के उसमें कोद्रव अथवा कुलत्क्वाथ में दोहरा यंत्र विधि से अथवा 7 दिन तक स्वेदन करने से वज्र शुद्ध हो जाता है। मतलब एक औषधि है व्याघ्री, उसके कंद में वज्र को रख करके कोद्रव अथवा कुलत्क्वाथ में दोहरा यंत्र विधि से अथवा 7 दिन तक स्वेदन करने से वज्र शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से वज्र के शोधन की 3 विधियां आपको बता दी गई है। अब आगे हीरक का मारण कैसे होगा। हीरक भस्म का मारण यानी उसकी भस्म कैसे बनाई जाएगी, मारण भस्म बनाने को कहते हैं। तो भस्म कैसे बनाई जाएगी उसके लिए कहा है कि शुद्ध हीरे को, मतलब शोधन करने के पश्चात जो अपने 3-4 विधि जो बताई, उनसे हीरे को शुद्ध करने के बाद में हीरे को के चूर्ण में संभाग, रस सिंदूर, शुद्ध मनशिला, शुद्ध गंधक, सभी संभाग, इनको सभी को समान भाग लें। शुद्ध रस सिंदूर को, शुद्ध मनशिला को, शुद्ध गंधक को संभाग लें इनको, और ये इन तीनों चीज़ों के हीरक के चूर्ण के समान हो, लेकर एकत्र खरल में अच्छी प्रकार घोटकर संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। प्रथम पुट के बाद रस सिंदूर को छोड़कर शेष द्रव्यों के साथ घोटते हुए क्रमशः 14 पुट दें। इस प्रकार हीरे की उत्तम भस्म बन जाती है। मतलब कुल मिला के इसमें 15 पुट देने की विधान है। प्रथम पुट में हीरक चूर्ण के समान रस सिंदूर, शुद्ध मनशिला और शुद्ध गंधक सभी समान भाग लेकर के एकत्र करके अच्छी प्रकार घोंटकर संपुट का टिकिया बनाकर संपुट करके गजपुट अग्नि में पाक करें। प्रथम पुट के बाद जो दूसरा पुट दें उसमें रस सिंदूर को छोड़ दिया जाए। रस सिंदूर को छोड़ करके मतलब शुद्ध मनशिला और शुद्ध गंधक, इनसे इन द्रव्यों के साथ इनको घोटकर टिकिया बनाकर क्रमशः 14 पुट देने से हीरे की उत्तम भस्म बन जाती है। दूसरी भस्म का तरीका है, शुद्ध हीरे के संभाग, शुद्ध हरताल तथा शुद्ध मनशिला लेकर एक खरल में डालकर पुराने कपास के मूल के स्वरस में, पुराना कपास हो उसका मूल का स्वरस, उसके भी मूल जड़ के स्वरस में 3 घंटे धूप में मर्दन करते रहें। शुष्क हो जाने पर संपुट में बंद कर महापुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार 14 पुट देने पर हीरे की उत्तम भस्म बन जाती है। इस प्रकार से हीरक की उत्तम भस्म बन जाती है, ये बताया गया है। हीरक भस्म का वर्ण श्वेत वर्ण का होता है, इस प्रकार के शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। तो इस प्रकार से 2 विधि आपको बताई गई है हीरक भस्म बनाने की। इन दोनों विधियों में ही 14 और 15 पुट देने का विधान है। तो 14 और 15 पुट दे करके हीरे की उत्तम भस्म बना सकते हैं। मात्रा इसकी 1/32 रत्ती से 1/16 रत्ती तक बलाबल के विचार करके प्रयोग करें। रोगी के बल और अबल के हिसाब से प्रयोग करें। अनुपान रस सिंदूर या मकरध्वज या अभ्रक भस्म एवं शहद के साथ प्रयोग करें। हीरक भस्म की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसकी हल्की मात्रा बढ़े तो इसके लिए किस दवा के साथ मिलाई जाए। रस सिंदूर के साथ मिला दो हीरक भस्म को, या मकरध्वज के साथ मिला दो हीरक भस्म को, या अभ्रक भस्म के साथ मिला दो। इसमें मिला करके एवं शहद के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। हीरक भस्म के गुणकर्म क्या है। यह रस में षड्रस युक्त तथा गुण में स्निग्ध है। यह त्वरित आयुष्प्रद यानी तुरंत मतलब शीघ्रता से आयु बढ़ाने वाला, परम हृदय अत्यधिक हृदय को ताकत देने वाला, योगवाही परम योगवाही, त्रिदोषग्न तीनों दोषों का नाश करने वाला, रसायन वह स्तंभन कर वह यानी उम्र को स्तंभन करने वाला, वृश्य क्लैब्यता को हरने वाला, कांतिवर्धक कांति को बढ़ाने वाला, जठाग्नि प्रदीपक जठाग्नि को प्रदीप्त करने वाला, नेत्र को हिलित कर बल्य ताकत देने वाला, संपूर्ण रोगनाशक और सभी प्रकार के रोगों का शमन करने वाला, सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है। यह पारद बंधक है, पारद का बंधन करने वाला है।
मारक एवं मृत्युहर है। पारक का बंधन करता है, पारक को मारने वाला है, उसको पारक की भस्म बनाने वाला है। और मृत्युहर है, मृत्यु को नष्ट करने वाला है। शरीर को वज्र के सदृश दृढ़ बनाता है। अपने नाम के अनुसार वज्र इसका पर्याय है, तो शरीर को वज्र की तरह ये दृढ़ बनाता है। क्षय, शोष, भ्रम, भगंतर, प्रमेय, मेद, पांडु, उदर एवं शोथ रोग का नाशक है। इसी प्रकार से इसके प्रमुख योग बताए गए हैं। कंदर्प सुंदर रस, कामदेव रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, नवरत्न राज मृगांक रस, पंचामृत रस, महामृगांक रस, मणिपर्वटी, महालक्ष्मी विलास रस, रत्नगर पोटली रस तथा वसंत कुसुमाकर रस आदि इस प्रकार के रस बताए गए हैं। इनका प्रयोग करें और इसका सेवन करें। धन्यवाद।